दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कानपुर में 1857 की क्रांति को लेकर कि कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया और वहां पर उसकी शुरुआत का किसने किया थे और उनका सैन्य नेतृत्व किसने किया और वहां पर 1857 की क्रांति को कानपुर में दबाया किसने। तो 1857 को क्रांति को लेकर मतलब 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, इसको लेकर भी वीडियो बना दिया गया और 1857 की क्रांति का शुरुआत होने के मुख्य कारण क्या है वो भी बता दिया गया। अब अलग अलग जगहों पर 1857 की विद्रोह फैली थी, लेकिन आज जो हम लोग देखेंगे कानपुर में 1857 की क्रांति की शुरुआत जो माना जाता है जून 1857 से हुआ था। यानी सब जगह एक ही समय में तो नहीं ना शुरुआत हो सकता, कुछ आज हुआ तो वहां पर 2 दिन के बाद हुआ। इस तरह से क्या है, कानपुर में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था वो जून 1857 में हुआ था और वहां पर जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्व मतलब जिसके दौरान वहां का 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो वहां के नेतृत्व कानपुर में 1857 की जो क्रांति का नेतृत्व किए थे वह नाना साहेब ने किए थे। नेतृत्व नाना साहेब ने किए थे, वही नाना साहेब जिनका मूल नाम धोंतु पंत था। 1857 की क्रांति की शुरुआत कानपुर में किसने किया, तो नाना साहेब ने किए थे। उनका मूल नाम क्या है, तो धोंतु पंत है। ये कहा जाता है कि जो नाना साहेब थे एक दत्तक पुत्र थे। मतलब इसका मतलब क्या है, दत्तक पुत्र का मतलब क्या होता है, तो किसी के गोद लिया हुआ पुत्र थे। मतलब अपना ये जो महाराठा बाजीराव पेशवा द्वितीय जो थे उनके अपना संतान नहीं थे, वो किसी के मतलब गोद लिए हुए पुत्र थे। तो कहा जाता है कि नाना साहेब, हम इसके ऊपर एक तो और पहले भी बताए थे कि 1857 की क्रांति में वही लोग शामिल हुए थे जिनकी कठिनाई था, क्योंकि मध्यवर्गीय लोग और शिक्षित लोग इनसे तटस्थ रहे थे। इस कारण से, क्योंकि देखिए नाना साहब किस लिए 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे, क्योंकि उनके पेंशन बंद कर दिया गया था। तो कहते हैं कि जब अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के निधन हो गए थे तो उनका दत्तक पुत्र नाना साहेब को पेंशन देना अंग्रेजों ने बंद कर दिए। बोले कि पेंशन हम नहीं देंगे। तो पेंशन न देने के लिए उनका एक निजी सलाहकार थे अजी मुल्ला। उनके निजी सलाहकार थे अजी मुल्ला थे, जिन्होंने इनके पेंशन को बहाल कराने को लेकर, जिन्होंने इनकी नाना साहब को पेंशन को बहाल कराने को लेकर लंदन तक गए। लंदन गए और लंदन में पैरवी भी किए कि इनकी पेंशन को बहाल कर दिया जाए, लेकिन वहां के ब्रिटिश शासन इनकी बात को नहीं माने और बात को जब नहीं माने तो इनकी पेंशन, नाना साहब का पेंशन देना कुछ हो गया था, बंद कर दिया गया कि पेंशन आपको नहीं मिलेगी। जिस कारण से नाना साहेब ने 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। अगर जो नाना साहेब का पेंशन चालू रहता तो वो 1857 की क्रांति में आवे नहीं करते। यही तो इसका कारण था कि मध्यवर्गीय लोग इसे तटस्थ क्या था, उन लोगों को कुछ फायदे ही नहीं थे। इसे फायदा रहता तो उन लोग भी रहते। शिक्षित लोग क्यों नहीं शामिल थे, क्योंकि उनको जिस तरह देखा कि यहाँ के जो शासन करते हैं हमारा देश के, इनसे ज्यादा कम टॉर्चर तो अंग्रेज लोग करते हैं। तो हम अंग्रेज लोग के साथ इसीलिए उन लोग न अंग्रेज लोग के साथ थे और न भारतीय शासन के जो शासन करते उनके साथ थे, ये अलग थे। और इसमें जो लड़ाई मुख्य रूप से 1857 की क्रांति की जो लड़ाई लड़ रहे थे तो सब अपना अधिकार को लेकर, जिसे में आरा में जगदीशपुर से वीर कुंवर से लड़ रहे थे, काला था जमींदारी को लेकर। वैसे नाना साहब किस लिए लड़े थे, अपनी पेंशन को बहाल कराने का। इनका पेंशन चालू हो रहा था तो 1857 की क्रांति में आए नहीं करते, तो इनकी पेंशन बंद हो गया था, जिस कारण से नाना साहब ने कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए। और कानपुर में 1857 की क्रांति का जो सैन्य नेतृत्व था, यानी ये तो नेतृत्व इनके प्रयास इनके दौरान नाना साहब ने क्या 1857 की क्रांति की शुरुआत किए थे, लेकिन इनका वो सैन्य नेतृत्व था। तो सैन्य नेतृत्व था, उसके संभाले थे तात्या टोपे। कहा जाता है कि आज दोस्तों पर भरोसा मत कीजिए। दोस्तों पर अगर जो भरोसा करते तो प्रत्येक दोस्त एक जैसा नहीं होता है, प्रत्येक दोस्त एक जैसा नहीं होता, लेकिन कुछ दोस्त ऐसा भी होता है जो आपको ले जाकर नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि तात्या टोपे एक ऐसा अपने दोस्त मान सिंह के धोखेधड़ी के कारण वो मारे गए थे।
तात्या टोपे जो थे अपने दोस्तों के मान से इनका दोस्त थे और उनके धोखेधड़ी के कारण ही इनका जान गया था तात्या टोपे के। वही तात्या टोपे जिसका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग थे। उन्होंने मान सिंह के धोखेधड़ी के कारण वो मारे गए थे। कहा जाता है कि जब इस प्रकार से देखते देखते कुछ समय चलते चलते ये 1857 के विद्रोह को कानपुर में दबाने का प्रयास किया जाने लगा और संपूर्णतः रूप से यहाँ पर दबा भी दिया गया। कैंपबेल नामक अधिकारी को, अंग्रेजी अधिकारी कैंपबेल नामक अधिकारी ने आकर कानपुर में 1857 की क्रांति को दबा दिया गया। और कहा जाता है कि कानपुर के 1857 की क्रांति का दौरान एक सती चौरा का कांड भी हुआ था कानपुर में, जो 1857 की क्रांति से ही संबंधित है। सती चौरा का कांड क्या चीज है, तो ये कांड जो है इसमें लमसम 300 ब्रिटिश के महिलाएं, बच्चे और पुरुषों की जान चली गई थी। और यहाँ पर कहा जाता है कि जिसके विद्रोह में भारतीय को एक बरगद के पेड़ में लमसम 133 भारतीय को लटकाकर जिंदा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था। यानी सती चौरा कांड, इसके लिए अवसर रहेगा विशेष तो एक हम वीडियो बना देंगे। लेकिन सती चौरा कांड तो यह है, तो इसका इसी याद रखना कि सती चौरा कांड क्या चीज है। तो इसमें 300 अंग्रेज महिलाओं, बच्चों की मौत हुआ, नरसंहार की घटना के तहत उसको मौत हो गया था। तो आज हम लोग देखे हैं 1857 के कानपुर में इसका नेतृत्व। कुछ वक्त करेंगे कि कानपुर में 1857 के नेतृत्व किसने किए थे, तो नाना साहेब ने। कब शुरुआत हुआ था, तो जून 1857 ईस्वी में। नाना साहेब का मूल नाम क्या है, तो धोंतुपत है। और कहा जाता है कि नाना साहेब एक दस्तक पुत्र थे, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र थे। उन्होंने 1857 की क्रांति में किए कूदे थे, तो क्योंकि उनका पेंशन क्या करवा दिया गया था, बंद करवा दिया गया था। नाना साहेब का निजी सलाहकार कौन थे, तो अजीमुल्ला थे। और कानपुर में 1857 की क्रांति के दौरान वहां पर सैन्य नेतृत्व किसने किया, तो तात्या टोपे ने। वही तात्या टोपे जिसका मूल नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग थे। कहा था कि मान सिंह के धोखेधड़ी के कारण क्या है, तात्या टोपे की मौत हुआ। और इस विद्रोह को 1857 को कानपुर में किसने दबा दिए थे, तो कैंपबेल नामक ब्रिटिश अधिकारी ने। ये सारी कानपुर के 1857 की क्रांति से संबंधित बातें थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।